मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 7वीं कक्षा में आज हम त्रिभुज के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। त्रिभुज के बारे में आप बहुत सारी बातें पहले से जानते हैं। जैसे हमारे पास ये त्रिभुज है, त्रिभुज में कितने शीर्ष हैं? शीर्ष हैं हमारे पास 3। कौन कौन से? ए, बी और सी। ठीक है। और भुजाएं भी आप लोग जानते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं। एक भुजा ये है ए बी, दूसरी बी सी, तीसरी सी ए या ए सी। ए बी सी और सी ए या ए सी। और कोण कितने होते हैं त्रिभुज में? पता है ना? कितने? 3 दिखाई दे रहे हैं ना। एक कोण ये, एक कोण ये और एक कोण ये। यदि मैं इस कोण को लिखूं, इस कोण का नाम क्या है? आपको लिखना आता है ना। ये दो भुजाओं से मिलकर बन रहा है, तो यहां से शुरू करेंगे बी ए सी। कोण बी ए सी। अब इस कोण का नाम क्या है? यहां से ए बी सी। कोण ए बी सी। और तीसरे कोण इसका नाम यहां से शुरू हो जाएंगे, यहां से ए सी बी। ए सी बी। कितने कोण हो गए? ये 3 कोण हो गई। अर्थात एक त्रिभुज के अंदर 3 शीर्ष, 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। ये पहले से आपको पता है। अब यहाँ एक थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो भुजा BC है, BC के सामने वाला शीर्ष कौन सा है? BC के सामने वाला शीर्ष क्या है? A। ठीक है। और AB के सामने वाला शीर्ष, AB जो भुजा उसके सामने वाला शीर्ष C। और AC के सामने वाला शीर्ष B। दिखाई दे रहा है ना आपको ये? अब इसमें एक और खास बात मैं आपको बता देता हूं कि जो भुजा सबसे बड़ी होगी उसके सामने वाला जो शीर्ष है उस पे बना कोण सबसे बड़ा होगा। यदि हमारे पास यहाँ BC भुजा सबसे बड़ी है तो सामने वाला कोण A है, तो ये A कोण सबसे बड़ा होगा। और जो भुजा सबसे छोटी होगी उसके सामने वाला कोण सबसे छोटा होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखें आप बात। अब BC के सामने वाला शीर्ष A, AB के सामने वाला शीर्ष C और AC के सामने वाला शीर्ष B हमारे पास हो गया। अब यदि मैं BC को लूं और BC का मध्य बिंदु आप समझते हैं? मध्य बिंदु का मतलब होता है कि जो हमारे पास रेखाखंड दे रखा है उसका बिल्कुल बीच में, आधा इधर बच गया, आधा इधर बच गया। ठीक है ना, आधा भाग इधर बच गया, आधा भाग इधर, बीच में हमारे पास ये मध्य बिंदु है। यदि मैं एक त्रिभुज ये लूं, ये कोई भी त्रिभुज है P Q R। अब Q R का मध्य बिंदु इनका बिल्कुल बीच का पॉइंट यहां पे आएगा। मान लो मैंने M ले लिया। ठीक है, मध्य बिंदु होता है किसी भी रेखाखंड का बीच का भाग, बीच का बिंदु जो उस रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांट दे। अब इसका भी हो सकता है P R का मध्य बिंदु यहाँ पे हो सकता है, कोई भी वो ले लिया। P Q का मध्य बिंदु भी हमारे पास ये हो सकता है, M ले लिया। ठीक है ना, मध्य बिंदु हमारे पास हो गए। अब ये जो मध्य बिंदु है, किसी भी रेखाखंड या भुजा का मध्य बिंदु को यदि हम उसके सामने वाले शीर्ष से मिलाएंगे, देखो यहां से सामने वाले शीर्ष से मिला दिया, क्या ये इसका मध्य बिंदु था, इसको इसके सामने वाले शीर्ष से मिलाएंगे। स्केल के साथ मिलाना आपको, M को सामने वाले शीर्ष के साथ मिला दिया, तो ये जो हमारे पास रेखाखंड आया है इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम माध्यिका। क्या बोलेंगे? माध्यिका। ठीक है। अब एक माध्यिका यहां से क्या होगी? A, कोई भी नाम दे दें आप इसको, D दे दिया। AC का मध्य बिंदु हमने यहां पे ले लिया, ये ले लिया, E ले लो, तो ये हो गया BE हो गया। और इसका मध्य बिंदु हमने यहां ले लिया, F ले लिया, तो ये हमारे पास एक मध्यिका ये हो गई। अब इस त्रिभुज के अंदर कितनी मध्यिका है? मध्यिका कितनी होती है? 3। त्रिभुज में मध्यिका भी 3 होती है। यदि इस त्रिभुज की मध्यिका की बात करें, पहली मध्यिका AB, दूसरी BE और तीसरी CF। ठीक है। और यदि इस त्रिभुज की मध्यिका की बात करें तो एक तो हमारे पास PM है, दूसरी यहां से QO और तीसरी RN। 3 मध्यिकाएं हमारे पास आ गई। देखो त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 भुजाएं, 3 कोण और मध्यिका भी कितनी आ गई? 3 ही आई हैं। ठीक है। अब त्रिभुज में और आगे हम बात करते हैं। मान लो हमारे पास एक त्रिभुज ये है, कोई भी नाम इसको दे सकते हैं, XYZ। ठीक है। अब
वाई जेड जो भुजा है इसके सामने वाला शीर्ष एक्स है, एक्स से इसके ऊपर यदि लंब गिराया जाएगा, लंब देखो यहां पे कोई भी त्रिभुज हमने इसी प्रकार से ले लिया, अब यहां पे यदि लंब गिराया गया, ये यही ले लेते हैं हम पी क्यू आर, हमने लगभग इसी प्रकार का लिया है। देखो मध्य बिंदु इसका यहां आया था, लेकिन बिंदु से शीर्ष बिंदु से यदि सीधा लंब, लंब का मतलब 90 डिग्री कोण यदि कोई बनाएगा वो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम इस त्रिभुज की ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊंचाई। और ऊंचाई का हम मैथमेटिकल नाम क्या देते हैं? शीर्ष लंब। क्या है? शीर्ष लंब। ये शीर्ष लंब है। यहां से P से हमने बिल्कुल सामने वाली भुजा के ऊपर लंब बना दिया है, तो उसको बोला जाता है शीर्ष लंब। ठीक है, जैसे यहाँ पे A हो गया, या यहां से 90 डिग्री का कोण हम यहाँ पे बनाए, ये B हो गया, यहां से 90 डिग्री का कोण हम इसके ऊपर बनाए, ये मान लो C हो गया, तो इसके शीर्ष लंब हमारे पास क्या आ गए? X। इसके शीर्ष लंब हमारे पास क्या आ गए? XA, दूसरा YB और तीसरा ZC। यही बन गए ना। अब शीर्षलंब और मध्यिका में क्या अंतर हो गया? शीर्षलंब भी हमारे पास एक त्रिभुज में कितने आए हैं? पहले ये देख लें, 3 ही आए हैं, अर्थात 3 ही शीर्ष, 3 ही भुजाएं, 3 ही कोण और 3 ही मध्यिका और 3 ही शीर्षलंब हमारे पास एक त्रिभुज में होते हैं। अब शीर्षलंब और मध्यिका में अंतर आप समझ गए होंगे। शीर्षलंब होता है कि सामने वाले शीर्ष से यदि उस भुजा के ऊपर बिल्कुल लंब गिराया जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाया जाएगा। और यहां पे मध्यिका की जब बात आती है, जो सामने वाली भुजा है उसके मध्य बिंदु को यदि सामने वाले शीर्ष से मिलाया जाएगा, ये हमारे पास क्या होगी? मध्यिका होगी। तो आशा है कि मध्यिका और शीर्षलंब को आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे आने वाली प्रश्नावलियों में इनसे संबंधित प्रश्न हम करेंगे। उन प्रश्नों को करने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।